भाई और बहनों, जय श्री राम। मैं संध्या जिंदल गिदड़वाहा से। बहनों और भाइयों, श्री राम नाटक क्लब 651 को पुलिस स्टेशन गिदड़वाहा की तरफ से भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जब श्री राम लीला खेलने के लिए परमिशन नहीं दी गई तथा ये कह दिया गया कि इस वर्ष रामलीला खेलने की आपको परमिशन नहीं दी जाएगी, हमारे मन को बड़ा ठेस पहुंचा। करते करते दिमाग में ये विचार आया, या यूं कहा जाए कि कुछ लोगों ने मिलकर मुझसे बात की कि रोष प्रदर्शन किया जाए, सड़कों पर उतरा जाए, धरने लगाए जाएं। तो मैंने एक बार सोचा कि चलो अपने शहर के बहन भाइयों के साथ भी बात की जाए। 3 सितंबर को शाम को 5 बजे मैंने शहर की तमाम सामाजिक तथा धार्मिक संस्थाओं के साथ एक मीटिंग रखी, जिसके अंदर की मैंने अपनी सारी बातें रखी, जिसमें सबसे मेन मैंने एक मुद्दा रखा कि पुलिस के द्वारा हमें भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की श्री राम लीला खेलने की परमिशन नहीं दी जा रही है। आप सब लोग हमें भरपूर सहयोग करो। मीटिंग के अंदर ही मौजूद कुछ भाइयों ने जल्दी जल्दी हफड़ा दफड़ी में एक कमेटी का गठन किया, और कमेटी में जिन बंदों को रखा गया उनको रखने के लिए मुझसे एक बार भी बात नहीं की गई। चलिए, कमेटी का गठन कर लिया गया। अब कमेटी ने अपना काम करना शुरू कर दिया। 3 तारीख को कमेटी का गठन हुआ, जिसमें कि आम आदमी पार्टी के भी एक नुमाइंदे को रखा गया तथा कुछ और भी बंदे थे जो आम आदमी पार्टी से संबंधित थे, लेकिन मैं अनजान थी, मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था कि कमेटी के अंदर आम आदमी पार्टी का बोलबाला है, और आम आदमी पार्टी ही ऐसी एक पार्टी है जो कि गिदड़बाहा के अंदर भगवान की श्री राम लीला खेलने में विघ्न डाल रही है। 5 तारीख को कमेटी के सभी सदस्यों ने मिलकर मंडी वाली धर्मशाला में एक मीटिंग ली, जिसमें रूपनगर में रामलीला खेलने वाले जिन लोगों ने एक नई संस्था का स्थापना किया 2 अगस्त को, उन लोगों के साथ मीटिंग की और उनकी हर बात को माना। यहाँ ये सोचने वाली बात है तथा सुनने वाली बात है कि 5 सितंबर को जो मंडी वाली धर्मशाला में दूसरी रामलीला जो कि नई संस्था बनाई गई है, उनके साथ एक मीटिंग रखी गई और उनको चाय समोसे भी कमेटी के मेंबरों ने खिलाए पिलाए। उनके साथ मीटिंग ली और उस मीटिंग में जो कुछ भी उन लोगों ने कहा हमारी कमेटी ने मान्य कर लिया। और 5 तारीख की शाम को ही मुझे कमेटी के एक मेंबर ही कहूँगी अब तो, हालांकि वो एक संस्था के प्रधान भी हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, नाम नहीं लूँगी अभी, नाम लूँगी बाद में। उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि जी इस तरह करके मैडम, रामलीला खेलने के लिए जो है कल का दिन जो परमिशन की ग्रांट है या जो भी कोई बात है, दूसरे ग्रुप के साथ बात हो गई है, तो 6 तारीख को 6 सितंबर को आप अपने कलाकारों के साथ आ जाइए, पदाधिकारियों के साथ आ जाइए, ओहदेदारों के साथ आ जाइए, और वो लोग भी आएंगे। आप लोगों की एक वोट कराई जाएगी। मुझे बड़ी हैरानी हुई सुनकर कि कमेटी वोट कब करवाने लगी भाई। ये कमेटी को हक किसने दिया वोट करवाने के लिए? ये तो मुद्दा ही नहीं था। क्यों कमेटी के कुछ सदस्य जो थे मुद्दे से भटक गए थे। 6 तारीख को हम लोग जब सभी पदाधिकारियों के साथ वहाँ पहुँचे, क्योंकि भगवान की लीला खेलने के लिए हमेशा मैनेजमेंट की आपस में चुनाव होते हैं, कलाकारों का कोई चुनाव आपस में नहीं होता है, ना ही कलाकार हिस्सा लेते हैं। कलाकार तो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जाके अपनी कला का प्रदर्शन कर सकती हैं। 6 तारीख को ना तो कमेटी ने हमें चाय पानी पूछा, समोसे खिलाने तो बड़ी दूर की बात है भाई और बहनों। जब हमारी कमेटी की तरफ से पदाधिकारियों ने चाय पानी और लड्डू देने शुरू किए, तो उसमें से एक सदस्य ने डमरू बजाते हुए अपना हाथ हिला दिया, ना चाय पिया, ना पानी पी, ना ही लड्डू खाया। और उसी व्यक्ति ने 3 तारीख की मीटिंग में भी डिस्पोजेबल गिलास में पानी पीने से इनकार करते हुए ये कहा था कि ऐसे गिलास में मैं पानी पीऊँगा। मुझे हैरानी होती है
और बातें बाद में भी करेंगे। 6 तारीख को बहनों और भाइयों जब हम लोग मीटिंग में पहुँचे तो दूसरी जो रूपनगर में रामलीला खेलने वाले थे उन लोगों ने जो नई संस्था बनाई है उसमें से एक बंदा बहुत ज़्यादा बोला। उसने मुझ पर इतने सारे दोष लगा दिए क्योंकि मैं अध्यक्ष हूँ श्री राम नाटक क्लब 651 की। तो उन दोषों को नकारने के लिए जब 6 तारीख को हमारे क्लब के सभी सदस्य बोलने लगे तो कमेटी के 2 मेंबरों ने हमें बोलने ही नहीं दिया और हम पर अपना जो हुक्म था वो थोपने लगे कि आप जी इस बात को मान्य करो, इस बात को मान्य करो, आप वोट डलवाने को मान्य करो, आप हमारी बात नहीं मानते हो। हमारी कोई बात नहीं सुनी गई। 6 तारीख की मीटिंग भी निराधार रही, बल्कि 2 बंदों ने हमारे कैशियर की भी बेइज्जती करी, मेरी भी बेइज्जती करी, हमारे क्लब के तमाम ओहदेदारों की बेइज्जती करी। जिसने पानी नहीं पिया, जिसने चाय नहीं पी और जिसने लड्डू नहीं खाया, विशेष करके उस व्यक्ति ने। और सुनने वाली बात यह है कि मीटिंग में मैंने बुलाई और ये सब लोग कमेटी के सदस्य भी मेरी तरफ से कार्य कर रहे थे और मुझे ही अपना हुक्म थोप रहे थे। कल मिति 11 तारीख को फिर 5 मेंबरी कमेटी बैठी। 9 तारीख को भी इन लोगों ने आपस में मीटिंग की थी और उसमें भी मेरे पे हुक्म थोपा गया था कि आप अपने चुनाव करवाइए जी, आप अपने कलाकारों को लेकर आइए जी और 2019 से लेकर 2021 तक के कलाकारों की जो है वो चुनाव किए जाएंगे। मतलब कि चुनाव की बात भी दूसरे ग्रुप ने करी, साल भी दूसरे ग्रुप ने तय किया। जो कुछ दूसरा ग्रुप कमेटी के मेंबरों को कहता गया, 4 मेंबरों ने उन लोगों की सारी बातों को मानते चले गए। बाकी के मेंबर को उन लोगों ने मेंबर नहीं समझा। हैरानी की बात। कल 11 सितंबर को भी एक मीटिंग की गई जिसमें मुझे ये कहा गया कि हाँ जी बहन जी आप वोट कराने को तैयार हो। तो मैंने उनसे कहा जी नहीं, हमारे क्लब के चेयरमैन ने ये बात कही है कि हम वोट कलाकारों की नहीं करवाएंगे और ना ही ये प्रथा की शुरुआत की जाएगी। अगर वोट करवानी है तो पदाधिकारियों की वोट करवाइए, क्योंकि हमारे पास कुल 9 से 10 तक लेटर पैड पर छपे पदाधिकारी तथा सदस्य हैं और उस दूसरे ग्रुप के पास मात्र 3 बंदे थे। इसलिए वो हारा हुआ खिलाड़ी पदाधिकारियों की वोट नहीं करवाना चाहता था, कलाकारों की वोट करवाना चाहता था, क्योंकि शायद अभी इतना बड़ा सूझवान नहीं है कि रामलीला खेलने के लिए, भगवान की लीला खेलने के लिए राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति करने वालों का बेड़ा गर्क हो जाता है। धर्म की स्टेज पर तो वैसे भी राजनीति नहीं चलनी चाहिए। तो बहनों और भाइयों, चंद बातें और फिर करेंगे, इतना ही बहुत। तो अभी आप लोग हमें अपना भरपूर सहयोग दीजिएगा। कमेटी क्या फ़ैसला लेती है क्या नहीं लेती है, क्योंकि कमेटी मेरे द्वारा बनाई गई थी और इसलिए कमेटी को मैंने भंग कर दिया है कि मुझे ऐसी कमेटी की नहीं ज़रूरत है जो हमारे ही मीटिंग में कमेटी हमारे ही हक में बनाई गई और गुण दूसरी रामलीला वालों के गा रही है। उनके इशारों पे कमेटी के 4-5 बंदे जो है नाच रहे थे, दिखाई दे रहा था। तो मैं उन कमेटी के भाइयों से भी विनती करना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों के अंदर कमेटी के अंदर बैठने का गुण नहीं है, आप लोगों को इतनी समझ नहीं है कि पंचायत में बैठते कैसे हैं, पंचायत में किस तरह से बात करते हैं, न्यूट्रल रहना पड़ता है, तो आइंदा किसी कमेटी के अंदर अपना नाम मत दीजिएगा, क्योंकि आप लोग कमेटी के अंदर बैठने के काबिल ही नहीं हो। अगर ज़रूरत पड़ी ना तो मैं उन 4 बंदों के बारे में खुलकर बोलूँगी कि वो लोग कौन थे, कौन हैं और उन्होंने हमारे साथ क्या क्या किया है, क्यों हमारे क्लब के विरोध में वो 4 बंदे गए हैं। पूरी व्याख्या के साथ बताऊँगी मैं, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। और एक बात और वादा करती हूँ कि मैं झुकने वालों में से नहीं हूँ। जंग तो आखिरी दम तक चलेगी भाइयों। आप लोग बस मेरे को अपना प्यार, सत्कार, सहयोग इसी प्रकार देते रहिएगा। भगवान राम ने चाहा तो रामलीला जरूर होगी।
पक्का होगी, और अगर नहीं हुई तो कुछ और होगा। वो राम के इच्छा पर निर्भर करता है कि राम जी क्या करवाते हैं। इतने ही शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री राम भाई और बहनों, जय श्री राम, जय श्री राम।